हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज समायोजन प्रविष्टि के 30 MCQs के बारे में बात करेंगे। ये 30 MCQs इम्पोर्टेंट है 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉमर्स से यूपी टीजीटी पीजीटी DSSB एंड एस्टेट एंड अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय जो ट्रांजैक्शन छूट जाते हैं उनका लेखा पुस्तकों में जब सम्मिलित करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है। तो मैं इसमें आपको चारों ऑप्शन दिखाऊंगी, आप अपने से इनके आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसको हम समायोजन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समायोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखा पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टियां करने का उद्देश्य क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही ऑप्शन का हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है टू फाइंड आउट द एरर्स, बी है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, सी है टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन ए, जब अशुद्धियों को ज्ञात करने हेतु हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट, सत्य एवं उचित वित्तीय परिणामों को ज्ञात करने हेतु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि जो समायोजन है की प्रविष्टियों का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी सेम 2 की तरह ही लगेगा, क्योंकि 2 में भी ही एडजस्टमेंट एंट्रीज का पर्पस ऑब्जेक्ट पूछा था और थर्ड में भी, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि सही सकल लाभ जानना या फिर सही शुद्ध लाभ जानना या सही वित्तीय स्थिति को जानना, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि जब हम समायोजनाएं सही से करेंगे तभी हमें सही सकल लाभ के बारे में पता चलेगा। वहाँ पर था फाइंड करना, तो ज्ञात तो हम सकल लाभ का ग्रोस प्रॉफिट को जानते तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से हैं, लेकिन जब तक सही सकल लाभ नहीं जान पाएंगे तब तक सही वित्तीय स्थिति को भी नहीं जान पाएंगे। और बी है नेट प्रॉफिट को जानना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज खाता कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आहरण पर ब्याज जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है इनकम, तो इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय विवरण तैयार करते समय यदि तलपट में क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है तो यह क्या है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग ईयर के लास्ट तक जो बिना बिका माल रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ये यदि तलपट में दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसकी परचेज में से पहले से ही माइनस कर दिया गया है। जैसे कि 10,000 की परचेज में 2,000 का बिना बिका हुआ माल है, तब परचेज को एडजस्ट करके 8,000 का ही दिखाया जाएगा और 2,000 का उसमें से पहले ही माइनस हो चुका है, इसलिए इसको अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, इसको सिर्फ हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन है, यदि अंतिम रहतिया समायोजन में दिया गया है तो उसका होगा। यदि हमें मालूम है कि जो भी समायोजन में जो भी ट्रांजैक्शन दी रहती हैं उनकी 2 जगह एंट्री होती है, तो जब समायोजन में दिया गया है तो ये P&L के, इसका मतलब ये भी होता है कि ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो इसकी एंट्री होगी यह ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के डेबिट में दिखाया जाएगा। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑन द साइड
एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 7th क्वेश्चन है, तलपट में दिखाए गए जीवन बीमा प्रीमियम का लेखा होगा, कहाँ पर होगा जीवन बीमा प्रीमियम? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये फर्म का तो इससे लेना देना नहीं है, ये तो ओनर का अपना पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो इसको हम दिखाएंगे ऑप्शन ए बी सी डी, आप चारों ऑप्शन पढ़कर देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है, बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओनर की कैपिटल को इस में से इसको कम कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अदत्त वेतन प्रदर्शित किया जाएगा यदि समायोजन न हुआ हो तो आउटस्टैंडिंग, पहले जानते हैं आउटस्टैंडिंग के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेखांकन वर्ष के अंत में व्यापारिक संस्थाओं के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है बट अकाउंटिंग ईयर के एंड तक भी पे नहीं किए गए। जैसे कि किसी मजदूर को 8,000 की मजदूरी देनी थी, लेकिन सिर्फ हमने 6,000 की मजदूरी दी, 2,000 का उससे 2,000 की मजदूरी अभी भी उसकी पेंडिंग है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाती है और ये इस वर्ष से रिलेटेड खर्चे हैं, तो इसीलिए इस वर्ष के ही P&L में दिखाए जाएंगे। तो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमेशा एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 1 महीने का किराया अभी तक बकाया है तो समायोजन प्रविष्टि होगी। देखिए ये भी आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बकाया है यानी कि अभी पे नहीं किया है, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट होगा, यह एक लाइबिलिटीज़ है और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में दिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अदत्त व्ययों का आउटस्टैंडिंग का क्या परिणाम होगा? इनकी ऑप्शन ए राइट आंसर है कि डिक्रीज इन कैपिटल, इसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ में दिखाया जाता है इसलिए लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, समायोजन में दिया गया है माल दान में दिया, इसका लेखा कहाँ कहाँ होगा? माल दान में दिया गया है तो इसका मतलब है कि परचेज कम हो गई होगी, परचेज हमेशा डेबिट होती है, इसे परचेज को हम कम कर देंगे, तो विल बी सो एज ए डिडक्शन फ्रॉम परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट। बी ऑप्शन है लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, रॉन्ग। सी है व्यापार खाते में क्रय में से घटाकर तथा लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि परचेज में से इसको लेस कर देंगे और लाभानी खाते से इसको राइट ऑफ कर देंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए समायोजन प्रविष्टि प्रभावित करती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम असमाप्त व्यय भी कहते हैं, पूर्वदत्त खर्चे भी कहते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट एडवांस में ही कर दिया गया है एंड यह अकाउंटिंग ईयर के दौरान यह पाया जाता है कि इन व्ययों की उपयोगिता पूरी तरह प्राप्त नहीं की गई, वह नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ही प्राप्त होगी। जैसे किसी एम्प्लॉयज़ को 15,000 का सैलरी दी गई लेकिन उसमें 5,000 एडवांस में दे दी गई है, जो एडवांस में दी गई है वो हमारी एसेट्स हो जाएगी क्योंकि अभी हमने उसकी उपयोगिता नहीं ली है। तो दूसरा ये एक इनकम नहीं होती, ये एक्सपेंस होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस को P&L अकाउंट में किस प्रकार दिखाया जाता है? तो ऑप्शन ए है लेस द एक्सपेंसेस डेबिटेड, डेबिट हुए व्यय में से घटाकर। एक्सपेंसेस जो हमने लिख दिए गए हैं उनमें से,
क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो इनको माइनस करके दिखाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 14 है, उपार्जित ब्याज को कहाँ पर दिखाया जाता है? तो उपार्जित ब्याज ऐसा ब्याज, ऐसी इनकम जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने तक की तिथि तक कमाई जा चुकी है परंतु प्राप्त नहीं हुई, उसको उपार्जित आय कहते हैं। ये हमेशा P&L के क्रेडिट साइड में जो इनकम कमाई जा चुकी है उसमें ऐड करके दिखाई जाती है बाय एडिंग इंटरेस्ट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्जित लेकिन अप्राप्त आय को माना जाता है। अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज। तो जो आय हमने अर्जित कर ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई वो हमारी एसेट्स बन जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी आय जो अभी कमाई नहीं है, प्राप्त पहले ही कर ली गई है, उसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको जो प्राप्त कर ली गई है उसको अर्नड इनकम उपार्जित आय कहते हैं, और जो प्राप्त नहीं की गई है उसको अनअर्नड इनकम अनुपार्जित आय भी कहते हैं। इसको अग्रिम प्राप्त आय भी कह सकते हैं, इसको अनुमति आय, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुपार्जित कमीशन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बताना है कि अनुपार्जित कमीशन को कहाँ पर दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए है डिडक्टिंग कमीशन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये देख सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है। मैं सभी को नहीं पढ़ूंगी, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये इसमें से लेस करके, इनकम में से लेस करके दिखाई जाएगी। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटा कर दिखाई जाएगी। कभी कभी कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसका टोटल अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती। ऐसी इनकम का कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। हम इस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम को टोटल इनकम से माइनस करके P&L के क्रेडिट में दिखाएंगे तथा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम को लायबिलिटीज मानकर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड दिखाएंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धन है। एडवांस में हमने मनी प्राप्त कर ली है जबकि उसको अभी माल नहीं दिया है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ बन जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि 2000 रुपये किराया एडवांस में प्राप्त कर लिया है तो समायोजन प्रविष्टि क्या होगी? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। देखिए, जब हमने रेंट रिसीव किया होगा तो हमने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, लेकिन जो हमने एडवांस में मनी रिसीव की है तो उसको हम इतने ही मनी से रेंट को कम कर देंगे, इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे, डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई व्यक्ति अपने ऋण का भुगतान करने में विफल हो रहता है तो ऐसी राशि को क्या माना जाता है? तो ऐसी राशि को बैड डेब्ट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं और पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। राहुल का जो ट्रायल बैलेंस है वह आपको निम्न सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। डेटर्स 80,000 के हैं, बैड डेब्ट्स 2,000 के हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 4,000 के हैं। यह आवश्यक है कि प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स के लिए 1,000 का प्रावधान हो। लाभ व हानि खाते के नाम या जमा डेबिट या क्रेडिट पक्ष में कौन सी राशि दिखाई जाएगी? देखिए, 80,000 के डेटर्स हैं, 2,000 की जो है इसमें बैड डेब्ट्स हैं, 4,000 का पहले से ही प्रोविज़न बना हुआ है, तो 4,000 में से हम ये 2,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास
1000 का अभी भी प्रोविज़न बचा हुआ है और हमें इस वर्ष के लिए केवल 1000 का प्रोविज़न बनाना है। तो हम 1000 का इसमें से प्रोविज़न बनाएंगे तो अभी भी हमारे पास 1000 बचा हुआ है। तो इसको हम दिखाएंगे क्योंकि यह है इनकम है और इसको हम दिखाएंगे P&L के क्रेडिट साइड। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यदि 1 अप्रैल 2016 को आरंभिक पूंजी 50,000 रुपये तथा 1 जनवरी 2008 को 10,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई, पूंजी पर ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाता है, तो 31 मार्च 2005 को लाभ व हानि खाते में पूंजी पर ब्याज की राशि होगी। पूंजी पर ब्याज की राशि पूछी गई है। पहले हम 50,000 पे 10% की रेट से 1 ईयर का, क्योंकि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बताना है, तो 1 ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये निकलेगा 5,000। फिर हम 10,000 जो उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है उस पर 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 10% पर 1 ईयर का आ जाएगा 1,000 और 1,000 का हमें सिर्फ 3 मंथ का निकालना है क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक ही निकालना है। तो ये 3 मंथ का निकालना है, यानी 1/4 हम 1000 का 1/4 करेंगे तो वो 250 आ जाएगा। तो 5,000 प्लस 250, 5,250 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। प्रीमियम का 1,000 रुपीज़ भुगतान किया गया है तथा प्रीपेड जो इंश्योरेंस है वो 300 रुपये है, तो लाभ व हानि खाते में इंश्योरेंस प्रीमियम की कौन सी राशि दिखाई जाएगी। 1000 का प्रीमियम है और प्रीपेड है 300 रुपीज़। प्रीपेड जितना भी प्रीपेड होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो P&L के डेबिट साइड 1000 लिखा जाएगा और उस 1000 में से हम 300 को माइनस करके 700 P&L के डेबिट में लिखे जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2000 की लागत का माल 2200 के विक्रय पर दर्ज किया गया जबकि यह पसंदगी की शर्त पर था, समायोजन क्या होगा। तो ऑप्शन ए है देनदारों में 2200 कम होंगे, बी देनदारों में 2000 कम होंगे, सी देनदारों में 2000 कम तथा स्टॉक में 2200 की वृद्धि होगी, डी ऑप्शन है देनदारों में 2200 रुपये की कमी तथा स्टॉक में 2000 में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि वो पसंदगी के आधार पर थे तो वो माल बेचा हुआ नहीं माना जाता, तो 2000 का जो है स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी और 2200 की डेटर्स कम हो जाएंगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया गया है कि देनदार 19,000 हैं, पसंदगी की शर्त पर बेचा गया जो माल था 2000 रुपये का वो निरस्त कर दिया गया है और बैड डेब्ट्स के लिए जो प्रोविज़न बनाना है वो 5% का बनाना है, बट्टा आयोजन 2% का है। तो आप हमको बताना है कि बट्टा आयोजन की राशि क्या होगी। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट की राशि होगी, ये जो पसंदगी पर माल बेचा गया था और निरस्त हो गया उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये 17,000 हमारे पास बच जाएगा। इसमें हम 5% का डिस्काउंट निकालेंगे तो ये हमारे पास 850 बनेंगे। तो हमारे पास बचेगा 16,250 और इसका 2% निकालेंगे ये होगा 323। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है बैड डेब्ट्स इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 600 के बैड डेब्ट्स दिए गए हैं। डेटर्स
21,000 के दिए गए हैं। बैड डेब्ट्स प्रोविज़न 2,000 का दिया गया है। एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स 1,000 के। मेक बैड डेब्ट्स प्रोविज़न एट 8% का बनाना है। द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स अरेंजमेंट विल बी, क्या होगा? तो देखिए, देनदार हमारे पास 21,000 के हैं। तलपट में जो बैड डेब्ट्स दिए गए हैं वो 600 के हैं। हमारे पास समायोजन पहले से जो प्रोविज़न बना हुआ है वो 2,000 का है। तो हम 2,000 के प्रोविज़न में से 600 के बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, हमारे पास 1,400 रुपीज़ बच जाएंगे। फिर हमें बताना है कि समायोजन डूबत ऋण, यहाँ पर भी समायोजन में जो बैड डेब्ट्स दिए गए हैं उनको हम माइनस करेंगे। 1400 में से जब हम 1,000 माइनस करेंगे तो 400 रुपये हमारे पास बचेंगे। 8% से डूबत ऋण आयोजन बनाइए। तो 8% कितना होगा? ये 1,000 डेटर में से हम माइनस करेंगे तो 20,000 के हमारे पास डेटर बचेंगे और उसका 8% बैड डेब्ट्स निकालना होगा। तो 20,000 का 8% होगा 1,600। 1,600 में से हमारे पास 400 यहाँ पर बचे हुए हैं, तो हमें सिर्फ 1,200 का बनाने हैं। तो ऑप्शन ये डेबिट, हम P&L के सिर्फ डेबिट में 1,200 रुपये ही दिखाएंगे क्योंकि 400 हमारे पास पहले से बचे हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बैड डेब्ट्स है 1,000, बैड डेब्ट्स प्रोविज़न है 4,000, डेटर्स हैं 25,000। हमें बताना है 6% डूबत ऋण आयोजन 6% का करना है और लाभ हानि खाते में कौन सी राशि लिखी जाएगी? देखिए, 25,000 के डेटर्स हैं और डूबत ऋण आयोजन 4,000 का है। 4,000 में से हम 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3,000 बचेगा। फिर जो समायोजन में बैड डेब्ट्स दिए गए हैं उनको भी हम माइनस कर देंगे 1,000। तो ये हमारे पास 2,000 के प्रोविज़न अभी भी बचा हुआ है। हमें 6% का प्रोविज़न बनाना है। 25,000 में से हम 1,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24,000। अब इस 24,000 पे हमको निकालना है 6%। ये आएगा 1,440, 1,440। अब देखिए, हमारे पास 2,000 ये पहले से बचे हुए हैं, तो यानी कि हमें तो 1,440 ही बनाना था। इसमें से हम बना देंगे और इसके बाद भी हमारे पास 560 बचे रह जाएंगे जो P&L के क्रेडिट में आएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। लाभ हानि खाते के क्रेडिट में 540 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैनेजर को उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। दे कमीशन होगा यदि लाभ कमीशन से पूर्व 77,000 रुपये हो तो। देखिए, लाभ कमीशन से पूर्व का है, अभी इसमें से कमीशन लेस नहीं हुआ है और हमें कमीशन बनाना है कमीशन देने के पश्चात के लाभ पर। तो जो ये 77,000 का है, यानी कि ये इसमें इसका कमीशन भी ऐड है, तो हम इसको करेंगे 110 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारा 7,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेखांकन वर्ष के प्रारंभ का बकाया वेतन 5,000, वर्ष के अंत में बकाया वेतन 8,000, वेतन भुगतान किया गया 3,000, लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखी गई राशि। देखिए, लाभ हानि खाते के डेबिट में वही अमाउंट लिखी जाएगी जो करंट ईयर से रिलेटेड होगी। ये प्रारंभ का बकाया वेतन, यानी कि जो प्रारंभ में, यानी कि ये पिछले साल का हमारा 5,000 बकाया है, तो ये 8,000 और अंत में बकाया 8,000 है। हमने भुगतान किया
3,000। तो करंट ईयर से रिलेटेड कितना होगा, ये 8,000 और वेतन भुगतान किया 3,000, 3 और 8 ये हो गए 11। और इसमें से जो पहले वर्ष का बकाया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6,000। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रबंधक के कमीशन के से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रबंधक का कमीशन काटने से पहले के लाभ पर 5% कमीशन पाने का हकदार है। लाभ 2100 रुपये है, इसलिए कमीशन होगा। प्रबंधक कमीशन काटने से पहले के लाभ पर है। जब क्वेश्चन में कुछ न कहा गया हो तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो लाभ दिया रहता है वो कमीशन काटने से पहले का ही लाभ होता है। तो 2100 रुपये पे जब हम 5% का कमीशन निकालेंगे तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 105। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू।